पृथ्वी का अतीत बहुत ही रोमांचक है। तमाम प्राकृतिक बदलाव के बाद आज ब्लू व्हेल को पानी में मौजूद सबसे बड़ा जीव माना जाता है। लेकिन आज से 30 लाख साल पहले पानी में ऐसा खतरनाक मछली मौजूद थी जो समुद्र पर राज करती थी। एक ऐसा जीव जिसके शरीर की लंबाई 80 फीट से भी ज्यादा थी, जिसके जबड़ों की चौड़ाई एक ट्रक जितनी थी और उन जबड़ों में 7 इंच से भी लंबे और नुकीले दांत मौजूद थे। शार्क जैसा दिखने वाला ये विशालकाय दैत्याकार जीव इतना बड़ा था कि ब्लू व्हेल जैसे बड़ी से बड़ी मछली को भी एक पल में ही खा जाता था। इसका नाम था मेगलोडोन। आज से लाखों साल पहले जब पृथ्वी की धरती पर डायनासोर जैसा विशालकाय जीव हुआ करता था, उस वक्त पृथ्वी के समुद्र में मेगलोडोन का आतंक था। इसकी लंबाई 80 फीट से ज्यादा थी और जबड़ा 3 मीटर से भी बड़ा, इतना बड़ा कि एक ट्रक को भी एक बार में निगल जाए। मेगलोडोन के इस जबड़े में करीब 270 से ज्यादा नुकीले दांत होते थे, जिनकी लंबाई 7 इंच से भी ज्यादा थी। और इससे भी चौंकाने वाली बात तो ये थी कि किसी वजह से जब इनका दांत टूट जाता था और कुछ ही दिनों में वापस से निकल आता था। मेगलोडोन जब अपने शिकार को अपने जबड़ों से पकड़ता था तो उस पर लगने वाला दबाव करीब 10 टन से भी ज्यादा का होता था। इतना अधिक प्रेशर कि 1 इंच मोटे लोहे की चादर को भी आसानी से फाड़ सके। इतना अधिक प्रेशर कि ब्लू व्हेल जैसी बड़ी मछली भी एक झटके में ही दम तोड़ दे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेगलोडोन कितना विशालकाय और खतरनाक होगा। वहीं मेगलोडोन नाम के इस दैत्याकार जीव का वजन 100 टन से भी ज्यादा होता था। इतना विशालकाय शरीर होने की वजह से उसे हर रोज भारी मात्रा में खाने की जरूरत भी पड़ती थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इनको जिंदा रहने के लिए हर दिन 1 टन से भी ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती थी और अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए मेगलोडोन ब्लू व्हेल और सी काऊ जैसी बड़ी से बड़ी समुद्री जीवों को भी अपना निवाला बना लेता था। मेगलोडोन के बच्चों का वजन भी करीब 2 से 3 टन और लंबाई 10 फीट होती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में बड़ी से बड़ी जवान शार्क का वजन भी इतना नहीं होता। मेगलोडोन के बच्चों का जन्म समुद्र के उन इलाकों में होता था जहां पर पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो, क्योंकि जिंदा रहने के लिए इन मछलियों को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती है। यही वजह है कि मेगलोडोन शिकार करने के लिए कभी भी समुद्र के किनारों पर नहीं जाती थी, क्योंकि समुद्र के किनारों पर पानी कम होता है और समुद्र के किनारों पर जाना मेगलोडोन के लिए मौत से टकराने के बराबर होता था। लेकिन इतना विशालकाय और खतरनाक होने के बावजूद भी ये मछली आज पृथ्वी से विलुप्त क्यों हो गई? समुद्र पर राज करने वाले इस शार्क के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि पृथ्वी से गायब हो गई? पृथ्वी की धरती से डायनासोर का खात्मा एक बड़े उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराने की वजह से हुआ, लेकिन वैज्ञानिकों ने आज तक इस विशालकाय मछली के गायब होने का सही कारण पता नहीं लगा पाए। हाल ही में हुए एक शोध में वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला कि आज से 30 लाख साल पहले अचानक से समुद्र में बदलाव आना शुरू हुआ था और इस बदलाव के चलते समुद्र में नए नए जीव उत्पन्न होने लगे। समुद्र में मछलियों की संख्या बहुत तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। समुद्र में हुए बदलाव के बाद पैदा हुई बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को अपना शिकार बनाने लगी थी और इनमें से एक था व्हाइट शार्क। मेगलोडोन बहुत विशालकाय और खतरनाक था, लेकिन इनकी संख्या व्हाइट शार्क से बहुत कम थी और उस वक्त व्हाइट शार्क की आबादी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। अधिक आबादी वाले व्हाइट शार्क ने तब तक विशालकाय मेगलोडोन पर हमला करना भी शुरू कर दिया था, यानी मेगलोडोन को उससे टकराने की ताकत रखने वाला एक नया जीव मिल चुका था। वहीं दूसरी तरफ समुद्र में हुए अचानक बदलाव की वजह से अधिकतर समुद्री इलाका ठंडा होने लगा था, लेकिन मेगलोडोन तो सिर्फ गर्म मौसम में ही जिंदा रह सकता था। उन्हें जिंदा रहने के लिए सामान्य तापमान की सख्त जरूरत थी। इस विशालकाय मछली के लिए पानी का ठंडा होना इसकी मौत के बराबर था। मेगलोडोन अपनी जान बचाने के लिए समुद्र के गर्म इलाकों की तरफ भागने लगे और उस वक्त समुद्र में ऐसे बहुत ही कम इलाके बचे थे जहां का तापमान मेगलोडोन के रहने लायक हो। बहुत थोड़े से बचे गर्म इलाकों में मेगलोडोन की संख्या बहुत अधिक हो गई, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में मेगलोडोन के लिए खाने की काफी कमी हो गई। गर्म इलाके में खाने की कमी और ठंडे इलाके में मौत का डर। भूख से बेचैन मेगलोडोन को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो इन मछलियों ने अपने ही बच्चों को खाना शुरू कर दिया। एक मेगलोडोन दूसरे मेगलोडोन पर हमला करने लगे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे मेगलोडोन के मोहल्ले में गृह युद्ध छिड़ गया हो।
जिसकी वजह से धीरे धीरे मेगलोडॉन की संख्या में कमी आने लगी। और एक समय ऐसा आया जब मेगलोडॉन पृथ्वी पर पूरी तरह से खत्म हो गए। यानी समुद्र के बदलते वातावरण और भुखमरी ने मेगलोडॉन जैसे विशालकाय समुद्री दानव को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल तो ये है, क्या मेगलोडॉन अब भी पृथ्वी पर मौजूद है? क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं, जिससे वैज्ञानिकों को इस बात का अंदेशा है कि लाखों साल पहले विलुप्त हो चुका खतरनाक मेगलोडॉन आज भी समुद्र के किसी न किसी इलाके में जिंदा जरूर है। ये घटना साल 1875 की है, जब एक समुद्री यात्रा के दौरान यात्रियों को एक समुद्री टापू पर 9 इंच का दांत मिला। वैज्ञानिकों ने जब इस दांत पर रिसर्च की तो पता चला ये तो मेगलोडॉन शार्क का दांत है। और जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला ये दांत सिर्फ 10,000 साल पुरानी ही है। लेकिन मेगलोडॉन जैसा खतरनाक विशालकाय मछली तो लाखों साल पहले ही पृथ्वी से गायब हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ साल 2009 में हिस्ट्री चैनल के एक डॉक्यूमेंट्री गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक बहुत ही बड़ी शार्क मछली को ढूंढने का मिशन दिखाया गया था। वहां के लोगों का कहना था कि उस जगह पर एक बहुत बड़ी शार्क मछली मौजूद है, जो बहुत तेजी से इस इलाके के मछलियों को खा रही थी। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि इस विशालकाय शार्क की लंबाई 45 फीट से भी ज्यादा थी, जिसके मुंह का साइज 8 फीट से भी ज्यादा था। अगर ये बात सच है तो इस बात में कोई शक नहीं कि खतरनाक मेगलोडॉन की प्रजाति आज भी पृथ्वी पर मौजूद है, क्योंकि वैज्ञानिकों के द्वारा पता लगाए गए अब तक के सबसे बड़े शार्क की लंबाई 20 फीट ही है। लेकिन अफसोस, इस डॉक्यूमेंट्री में जिस शार्क को ढूंढा जा रहा था उसमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इस इलाके में मौजूद लोगों का अब भी मानना है कि वहां एक ऐसा शार्क मौजूद है जिसकी लंबाई 45 फीट से भी ज्यादा है। और उस इलाके में रहने वाले लोगों के मन में उस शार्क का इतना खौफ है कि उस पहाड़ी के किनारे तक कोई नहीं जाता। इतना ही नहीं, ऐसे विशालकाय मछली को देखने की कई घटनाएं हमें इंटरनेट पर लगातार देखने और सुनने को मिलती ही रहती हैं, जिसे वैज्ञानिक अक्सर ये कहकर नकार देते हैं कि ये सिर्फ लोगों का वहम है या फिर फेक न्यूज है। लेकिन कोई भी जीव पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है, ऐसा कह पाना आज भी असंभव है, क्योंकि सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब वैज्ञानिकों ने किसी जीव को विलुप्त घोषित कर दिया था, पर बाद में इन जीवों को वापस से देखा गया हो। मेगलोडॉन की तरह सिलिकॉन नाम के एक मछली को भी वैज्ञानिकों ने विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया था। वैज्ञानिकों का मानना था कि आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले सिलिकॉन नाम की मछली हुआ करती थी, लेकिन अचानक ये मछली साल 1938 में साउथ अफ्रीका के समुद्री किनारे पर देखने को मिली। ये वही मछली थी जो करोड़ों साल पहले डायनासोर के समय में भी पृथ्वी पर मौजूद थी, पर आज तक पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बचाए रखने में कामयाब है। लेकिन वैज्ञानिकों ने तो इसे विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया था, एक ऐसी मछली जो 6 करोड़ साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मेगामाउथ शार्क, अजीबोगरीब से दिखने वाली शार्क की ऐसी प्रजाति है जो 7 से 10 मीटर तक लंबी होती है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी होने के बावजूद भी इस शार्क के बारे में वैज्ञानिकों को कभी पता ही नहीं था। कुछ साल पहले ही वैज्ञानिकों को पृथ्वी के समुद्र में इस जीव के होने का पता चला। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि मारियाना ट्रेंच में मेगलोडॉन जैसी खतरनाक प्रजाति हो सकती है। मारियाना ट्रेंच के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये समुद्र में मौजूद एक ऐसी गहरी जगह है जिसकी गहराई 15 किलोमीटर से ज्यादा है, जिसकी चौड़ाई लगभग 2500 किलोमीटर है। समुद्र के इस गहराई में ऐसे ऐसे जीव मौजूद हो सकते हैं जिसका हमने आज तक कभी अंदाजा भी न लगाया हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी में इतना अधिक आगे आने के बावजूद भी हम इंसान समुद्र के सिर्फ 3% भाग को ही ठीक से जान पाए हैं। समुद्र के 97% भाग के बारे में हम इंसानों को कोई अंदाजा भी नहीं है। जब समुद्र के मात्र 3% भाग में इतनी चीजें देखने को मिलती हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी के बचे 97% समुद्री क्षेत्र में क्या क्या मौजूद हो सकता है। समुद्र इतना अधिक विशाल है कि इसमें किसी एक प्रजाति के जीव का पता लगा पाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे लाखों एकड़ के किसी खेत में एक पतली सी सुई को ढूंढना। तो क्या मेगलोडॉन जैसा विशालकाय खतरनाक शार्क समुद्र के उस 97% भाग में आज भी मौजूद हो सकता है? या फिर ये सच है कि मेगलोडॉन आज से 30 लाख साल पहले ही भूखमरी और बदलते वातावरण की वजह से पृथ्वी से विलुप्त हो गए? या फिर ये सब कुछ महज हम इंसानों की एक कल्पना मात्र है, एक ऐसी कल्पना जिसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है?
इस बारे में आपका क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी जानकारियों से भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।